आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे एक इंसान की जिसने बेबसी, भूख-नंग, बेटी की तकलीफ देख के पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अक्सर औकात गुफ्तगू होती है कि इंसान की ड्राइविंग फोर्स क्या होती है जो उसको पुश करती है और से और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो उसके अंदर अमूमन औलाद, बुरे हाल, इस तरह के वाक़यात होते हैं। आज हम बात करेंगे मलिक रियाज साहब की। एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर जो मुख्तलिफ नेवी के ऑड जॉब्स लेता था, बल्ब चेंज करा दो, ये नेवी के कुछ घर पेंट करवा दो, करते करते पूरी की पूरी पाकिस्तान रियल इस्टेट और अब लग रहा है दुबई की रियल इस्टेट का बेताज बादशाह बन गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? मुश्किल वक्त में जब उनकी बेटी की बीमारी की वजह से उनके पास पैसे नहीं थे टैक्सी वाले को देने के, डॉक्टर की फ़ीस देने की, एक कैफियत उन पे तारी होती है जो कहती है नहीं मलिक, अब जो हो जाए पैसे कमाने। उसके बाद वो एक मंसूबा बनाते हैं कि जहाँ पे नेवी के साथ मिलके वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, इसका नाम बहरिया होता है। अब बहरिया एसेंशली एक नेवल टर्म है, तो हम सब एसोसिएट करते हैं कि बहरिया को नेवी का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन आज हम बहरिया मलिक रियाज साहब से एसोसिएट करते हैं। प्रोजेक्ट में कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं नेवी के बिटवीन और मलिक साहब के बिटवीन, और इवेंचुअली वो अलहदा हो जाते हैं। प्रोजेक्ट मलिक साहब के पास आ जाता है। मलिक साहब बहरिया नाम के लिए मुकदमे भी लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और मुकदमे जीत जाते हैं और बहरिया पिंडी का आगाज़ हो जाता है। अब यहाँ पे कई किरदार बीच में आते हैं सियासी पार्टियों के। इसमें पीपीपी हेविली इन्वॉल्व होती है थ्रू ताजी खोकर साहब। ये मलिक रियाज साहब को हेल्प करते हैं ज़मीन ख़रीदने में, लेने में, देने में। मलिक रियाज साहब जो डिलीवरी देते हैं वो बेमिसाल होती है। पूरे पाकिस्तान में उस लेवल की डेवलपमेंट, खूबसूरती और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी किसी ने देखी नहीं होती। इतनी खूबसूरत हसीन पिक्चर पेंट करके वो एक दफ़ा सबको तो मजबूर करते हैं कि कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से प्रॉपर्टी डीलर जाके बहरिया पिंडी को देखते हैं। बल्कि मलिक साहब उनकी टिकटों के पैसे भी देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं कि आएँ आप हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करें। इतनी प्रोग्रेसिव मार्केटिंग पाकिस्तान ने आज तक नहीं देखी होती। मलिक साहब ये सब कुछ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता है कि यार हाउसिंग सोसाइटी ऐसी भी हो सकती है। एक इतना खूबसूरत ओएसिस इसका सही नाम है कि बिल्कुल हर जगह प्रॉपर्टी की फील्ड में डेवलपमेंट का मेयार घटिया, इवन डीएचए का मेयार बेसिक, और इस डेजर्ट के अंदर एक खूबसूरत मिराज की तरह एक खूबसूरत वाटर बॉडी, खूबसूरत दरख्त, ग्रीनरी, परफेक्ट रोड, सुबह रोड पे पानी गिर के उनको धोया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, आपको एक कचरा का पीस कहीं नज़र नहीं आता। बहुत बड़े बड़े खूबसूरत बर्ड जूज, एनिमल जूज, इसके अंदर इतने बेहतरीन पार्क्स विद स्विंग्स, और कीमत बड़ी मुनासिब। पिंडी के गिरदोनवा के हिसाब से पूरी दुनिया पागल हो जाती है, बेजा बेजा हो जाती है। मलिक साहब आहिस्ता आहिस्ता हौसला पकड़ते हैं कि पिंडी एक छोटा शहर है, मैं अब एक बड़े शहर की तरफ जाता हूँ। वो लाहौर में आते हैं। लाहौर में वो मुल्तान रोड का वो कोना चुनते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठोकर न्याज बेग से तकरीबन 20-22 किलोमीटर आगे जाके मुल्तान रोड पे वो बनाते हैं। मतलब लाहौर का वो कोना जो डेवलप्ड ही नहीं था। सब कहते हैं मलिक साहब को की पता की हो रहा है, किंज मामला चलेंगे, हाल ही थे। मॉडल टाउन तो आगे ही कुछ नहीं है, जौहर टाउन आप खाली पड़ा हुआ है, इधर कौन है? वहाँ पे वो फिर जंगल के अंदर एक शहर आबाद करते हैं। वही मॉडल होता है, खूबसूरत डेवलपमेंट, शाकार चीज़ें। बल्कि मुझे बचपन में याद है, मैं देखने गया था तो तब एक बहुत बड़े बंदर का मुजस्मा बन रहा था जो आज भी बहरिया लाहौर के पहले वाले गेट के बाहर लगा हुआ है। मैंने ऐसी चीज़ ज़िंदगी में नहीं देखी थी। जब बहरिया के अंदर दाखिल होते हो तो कहीं गाय का स्टैचू है, कहीं इजिप्शियन स्टाइल की चीज़ें बन रही हैं, कहीं पे तलवार चौक इतना बड़ा बन रहा है। ये चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थी, फिल्मों में देखी थी, किसी बाहर मुल्क कभी ट्रैवल किए देखी, लेकिन अपने मुल्क में नहीं देखी थी। फिर उसी बहरिया लाहौर में मलिक साहब आईफल टावर लाते हैं, कंट्री क्लब लाते हैं, पता नहीं क्या क्या। वहीं पे वो बिलावल साहब का इतना बड़ा किला नुमा घर बनाते हैं कि वो देखने के मानंद है। बल्कि मेरा इत्तेफाक ये होता है जब वो घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो मैंने अंदर से पैदल चल के उसको देखा था। शाकार, अब इतने शाकार एक इंसान खड़ा करता जाता है, वहाँ पे हज़ारों लोग आकर रहते हैं, वो गवाहियाँ देते हैं हमारी बिजली नहीं जाती। पूरा पाकिस्तान बिजली के बहरान में डूबा हुआ है, समझ नहीं आ रही, गैस घरों में नहीं आ रही। बहरिया में बिजली भी होती है, गैस भी होती है, कभी लोड शेडिंग होती नहीं। मसलन एवरेज लाहौरी कभी यूपीएस की कीमत चेक करता है, कभी कहता है सस्ती बैटरियां कहाँ से मिले, कोई कहता है जी सोलर पे शिफ्ट करो। जो अमीर हैं वो जनरेटर लेते हैं, वो भी घंटे के लिए चलाते हैं क्योंकि तेल पेट्रोल बहुत महंगा है, और फिर भी बिजली के बिल इतने आते हैं।
बहरिया के अंदर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। गैस के सिलेंडरों घरों में लगा लगा के हमने चूल्हे काले कर लिए। ज़ाहिर है वो गैस जब बर्न होती है LNG की, उसका कलर डिफरेंट होता है। बहरिया में ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, फिर एक बहस हम ये करते थे, चलो बहरिया है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन वहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स नहीं हैं जो हमें पसंद हैं, वो चीज़ें नहीं हैं जो मेन लाहौर शहर में। मलिक रियाज साहब हर बहरिया में बेहतरीन सिनेमा, अम्यूज़मेंट पार्क और जितने ब्रांड्स हैं उनको उठा के ले आते हैं। कॉफ़ी का हो, खाने का हो, कपड़ों का हो। करें तो करें क्या इस बंदे का, ये चीज़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। लो जी, लाहौर से वो कहते हैं कि मैंने इससे ही बड़े शहर में जाते हैं, वो पाकिस्तान की बंदरगाह, हमारी GDP के 60% कराची पहुंच जाते हैं। यहाँ भी मलिक साहब कराची शहर में कुछ नहीं करते। कराची सुपर हाईवे पे चढ़े टूवर्ड्स हैदराबाद तो 10 किलोमीटर बाद उल्टे हाथ पे नया कराची जन्म होता है। नया कराची सही लफ्ज है। 40+% तो पता नहीं कितने लाखों एकड़ जगह खरीदते हैं, और जो कराची बहरिया में चीज़ें हैं, खौफनाक। खौफनाक क्यों कहता हूँ कि यार एक बंदा ऐसे सोच कैसे सकता है कि यार मैंने इतना बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क बनाना है कि आप एक तरफ से चलना शुरू करें तो वॉक ख़त्म ना हो। एक बंदा कहता है कि जो मैंने मुजस्मा यहाँ पे बनाना है वो इतना बड़ा हो। अब क्योंकि वो सिंध का ऐसे इलाका है कि वहाँ पे टीले हैं, तो टीले के ऊपर मैंने ये चीज़ बनानी है, नीचे ये बनानी है। इससे समझ आता है कि मलिक रियाज साहब जब हायर करते हैं प्रोफेशनल्स तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। एक नहीं 40 आर्किटेक्ट्स की टीम होती है। एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं नासिर महमूद साहब, जो बहरिया के भी आर्किटेक्ट है। बहरिया जब पिंडी में बहरिया इनक्लेव लॉन्च कर रहा था, तो उस टाइम पे हमने उनको फ़ोन किया था अपने घर के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बहरिया के काम पे आया हूँ। 2-3 बार जब वो लाहौर वापस आ गए तो उनको हम मिले। वहाँ पर उन्होंने बताया कि मलिक रियाज साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि फजर के टाइम तुमने देखना है कि सूरज की रोशनी कहाँ से पड़ती है, और उस हिसाब से मेरा गेट डिज़ाइन करना है कि ये ग्लिटर करे। और बहरिया इनक्लेव में ऐसे ही है कि सुबह की रोशनी से और शाम के सूरज ढलने से बहरिया इनक्लेव का गेट ग्लिटर करता है। इतनी क्रिएटिव फ्रीडम तो शाकार ही बनने। अभी तक पाकिस्तान में बहरिया की लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मैच नहीं कर पाता। ये है मलिक रियाज। पूरे कराची क्या, पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे लेके उसके दर पे खड़े होते हैं, मलिक साहब सानू कुछ दे दो। अरबों रुपया उस पर निछावर किया जाता है। फिर वो बंदा दुबई चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार, लगता है ईओन वालों ने मलिक रियाज साहब से पैसे ले लिए। ऐसी कोई बात नहीं। ये वो कसिनो है जो मलिक रियाज साहब सजाते हैं। मुजस्मे वो खूबसूरत लड़कियां हैं जो कसिनो में मिलती हैं। जो शाकार वो अम्यूज़मेंट पार्क में बनाते हैं, शराब है। ये सब कुछ आपको पिला के दिखा के मलिक साहब एक नींद में सुलाते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप मलिक रियाज बहरिया के ख्वाब में इतना डूब जाते हैं कि आप सच्चाई से दूर हो जाते हैं। आपको उस डब्बे के अलावा नज़र ही कुछ नहीं आता। आप कहते हैं उत्ते अल्लाह है, थले मलिक है, बहरिया ही बहरिया। प्रॉपर्टी डीलरान की गाड़ियाँ वहाँ देखें तो आपको हंसी आ जाएगी। उनके रश देखें दफ्तरों में तो आपको लतीफ़े होंगे। ये वो सारे गिमिक्स हैं जो बहरिया करता था। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि 1000 प्लॉट की जगह लो और 1 लाख फाइलें बेच दो। बहुत पुरानी कहानी है, कोई नई चीज़ नहीं है। और सोसाइटियाँ बहरिया से पहले करके फ्रॉड करके भाग चुकी हैं, या अंदर हो चुकी हैं, या बंद हो चुकी हैं। लेकिन मलिक रियाज साहब ने मुनफरिद क्या किया कि चीज़ इतनी खूबसूरत बनाओ कि जिसको वो चीज़ हासिल हो जाए, यानी लाखों में से अगर 1 लाख फाइल बिकी तो 1000 लोगों को तो प्लॉट मिलेगा। जिसको हासिल हो जाए वो तारीफ़ें ऐसी करे कि वो हर घर में से
10-10, 20-20 और बहरिया के प्लॉट खरीदार निकले। जाहिर है अगर मेरे मामू ने बहरिया में घर बनाया और मैं देखने गया तो मेरा भी दिल करेगा, मेरे भाई का भी करेगा, मेरी बहन का भी करेगा, मेरे अजीज़ों का भी करेगा। और इस तरह मलिक रियाज साहब ने अपने हमायती बनाना शुरू कर दी, बनाते गए। इसमें प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल कर लें, लैंड प्रोवाइडर भी शामिल कर लें। ये मलिक रियाज साहब की गिमिक डिफरेंट था। एंड में मलिक रियाज साहब कराची से जब गए, दुबई जाकर शिफ्ट हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात शुरू किए। किसके कहने पे किए वल्लाह आलम, हम भी उस चीज़ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक बंदे की कहानी बता रहे हैं। मलिक रियाज साहब ने मुकदमे शुरू हुए और ये साबित किया गया करेक्टली कि 450 अरब रुपया मलिक रियाज साहब ने देना है। अभी तक वैसे उन्होंने पैसे दिए नहीं है। ये 190 मिलियन पाउंड के केस की एक पेमेंट के बाद उन्होंने कहा फिलहाल ठहर जाओ, इतने पैसे दियो भी मुल्क से बड़ा रोला पै जाता है। और उसमें ये साबित किया गया कि इन्होंने नाजायज़ सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके वहाँ हाउसिंग स्कीम बना ली। रादर दैन मलिक रियाज साहब की वो हाउसिंग स्कीम तोड़ी जाए, मुतबादल जगह ली जाए, सरकार ने पैसों के लिए तय कर लिया। लेकिन आज ईओन पे हम आपको बताएंगे कि ये 450 अरब बेमायनी है, ये कुछ भी नहीं है। लाखों लोग हैं सिर्फ बहरिया कराची में जिन्होंने फुल पेमेंटिंग की हुई है, उनको प्लॉट नहीं मिले। लाखों लोग हैं बहरिया लाहौर में, वो प्रोजेक्ट्स ही गायब हो चुके हैं। एक ज़माने में 2012-13 में बहरिया गोल्फ आया था लाहौर में, जहाँ गोल्फ कोर्स बनना था, उसके आगे पीछे प्लॉट्स मिलने थे। इस वक्त 12-13 साल के बाद बहरिया में कोई गोल्फ कोर्स नहीं है, वो पूरा प्रोजेक्ट वाइंड अप हुआ, खरबों का लोगों का लॉस हुआ। बहरिया लाहौर, बहरिया कराची, और जहाँ जहाँ बहरिया एग्जिस्ट करता है वहाँ पे लाखों लवाकिन हैं जिनको कुछ नहीं मिला। ना नैब उनकी आवाज़ सुनती है, ना कोर्ट्स उनकी आवाज़ सुनते हैं। अगर इस अमाउंट को कैलकुलेट करें तो ये 450 अरब कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये अमाउंट मलिक रियाज साहब की नेटवर्थ से ज़्यादा बनती है। और ये वो पैसा है जिसके तहत ये सारा का सारा मिराज खड़ा किया गया। मज़ा आया ना? ऐसे ही कसिनो चलता है, ऐसे ही जुआ चलता है। प्रॉपर्टी के कारोबार को जुआ बनाने वाले बानी मलिक साहब। कभी सुना है आपने कि 10,000 का फॉर्म 2 लाख रुपए का हो जाए? हमने सुना है, हमने देखा है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक बहरिया में मंडी लगती थी कराची के ओपल फॉर्म्स की। एक 10,000 का कागज़ का टुकड़ा जिसकी हैसियत थी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की, जिसकी वैल्यू 10,000 रखी कि चलो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लें, उनकी कॉपियां जो हैं सोने से महंगी हो गई हैं। लोग जान का दिफा कर रहे हैं। वहाँ पे ओपन मंडी में 500 बंदा खड़ा है, ब्रीफ केसेस बैग से ले के पैसों के और कॉपियों के, और साथ गनमैन खड़े हैं, जाहिर है कैश, और ये डीलें चल रही हैं। सरकार सुती पई है, उन्हें पता ही कख नहीं, मुलव्वस है। इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस फेल होगी, मुलव्वस है सब। मलिक रियाज साहब ने एक इंटरव्यू में फरमाया, और दुरुस्त फरमाया, कि मैं फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ। पहिए लगाते 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 मलिक साहब सच्चाई से इतना दूर चले गए कि जब उनका आखिरी मैंने ट्वीट पढ़ा खान साहब के केस में, उन्होंने कहा जी मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, मुल्क की खिदमत करता हूँ, तो मैंने कहा ये इंसान गलूफ के उस दर्जे में चला गया है कि इसको अपने गुनाह नज़र नहीं आ रहे, और अल्लाह ऐसे मौक़ों से बचाए। मैं कोई गुनाह करता हूँ, आपसे गुनाह होता है, हमारा दिल खटकता है, बोलता है कि यार ये खच वच की गलती होगी। हम नमाज में माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, किसी दोस्त को बताते हैं, वो तसल्ली करता है। लेकिन अगर मैं इतना पक्का दिल हो जाऊं कि मुझे मेरे गुनाह नज़र ना आए, ये बहुत नुकसानदेह है। अब बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियां पैसे से मोहब्बत करते हैं, उसके एवज़ जो ज़िंदगी में आसानियाँ थी उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मलिक रियाज की कहानी को एक मिसाल के तौर पे लें। एक बंदे ने हर चीज़ हासिल कर ली दौलत के हवाले से, लेकिन ना औलाद हासिल कर सका, ना सुकून हासिल कर सका, ना अपने मुल्क में शायद मौत हासिल कर सके। मैं तो दुआ गो हूँ कि मलिक साहब वापस आएँ, ये मुकदमात क्लियर करें, लोगों के जो पैसे बनते हैं वापस दें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मलिक साहब ने की, उन्होंने पब्लिक दस्तरखान खोले लोगों को खाना खिलाने के लिए। नेक अमल है। लोग बाकायदा उन दस्तरखानों को देख कहते हैं कि इन दस्तरखानों के सदक़े मलिक रियाज साहब जो काम करें करते रहें ताकि ये लोग खाना खाते रहें। मलिक साहब के दस्तरखान पे डेली का 1,000, 2,000, 10,000 बंदा खाता होगा, तो उन 4, 5, 6 लाख का क्या है जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह होगी। हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट दाखिल हो गया उम्मत के अंदर, पाकिस्तान में स्पेशली, कि आप यहाँ से गलत काम करें, जैसे पैसा चोरी करना, उसमें से कुछ हिस्सा आप लोगों में तकसीम कर दें, अपनी वाह करा लें, तो आपका ये वाला गुनाह माफ़ हो गया। ऐसे नहीं होता मेरे भाई।
जब ये कहानी अक्सर औक़ात मैं सोचता हूँ मलिक साहब की, मुझे बहुत दुख होता है, बिकॉज़ मैंने फ़र्स्ट हैंड देखा है मलिक रियाज साहब के बच्चों का रवैया। खैर वो तो आप सब ने भी देखा है कि उनकी बेटियां लोगों के घरों में घुस जाती हैं, लोगों के घरों पे फायरिंग करवा देते हैं। और मैं सोचता हूँ कि वो बंदा क्या सोचता होगा, इतनी मेहनत की, इतनी दौलत बनाई, लेकिन अपने बच्चों को शऊर नहीं दे सका। मलिक साहब की बेगम एक इंटरव्यू में कहती हैं, उनके साथ बैठी, ये तो बहुत झूठ बोलते हैं, ये तो हर वक्त झूठ बोलते हैं। उस बंदे ने हर चीज़ की उस कैफियत में जो उसकी बेटी की बारी थी, मिला क्या? कुछ नहीं। इसलिए ईऑन पे हम आपको दावत देते हैं, इजी मनी के लिए मत जाएं, बाइज्जत मेहनत करें, मजदूरी करें, थोड़ा कमा लें। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह सबका रिस्क बढ़ाए यार, कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। मैं सवाए आपको बैलेंस शीट्स ला के दिखाने के कुछ और बयान नहीं कर सकता, लेकिन हम हमारे दफ्तर में ओवर स्टाफ्ड हैं कि यार जितने बंदे अटैच कर लो, लोगों के सिस्टम सर्किट चल रहे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये एफर्ट करें, ये स्ट्रगल करें, और इस मलिक रियाज साहब की कहानी को एज ए मिसाल लें और ये पाथ फॉलो ना करें। ये कहानी अब रिपीट हो रही है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको ये ग्रिफ्ट, ये चूरन बेचा जा रहा है। इससे बचें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।